आज के वीडियो में कक्षा 8 के बच्चों के लिए अभ्यास 5 या 5वें चैप्टर का शेष बचे हुए प्रश्नों के समाधान के लिए हम आपके वीडियो में आज आए हैं। हमें करना क्या है, वही द्विघात समीकरण यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में जो समीकरण होती है, जो बीजीय व्यंजक होता है, उसके हम गुणनखंड करते चले आ रहे। और बचे हुए प्रश्नों के लिए, क्योंकि जो प्रश्न संख्या 2 था उसमें 20 प्रश्न थे और 20 में से 15 वो कराए थे हमने पिछले वीडियो में, और पहले प्रश्न के भी 7-8 प्रश्न थे वो भी कराए थे। पिछले वीडियो में लगभग 30 के आसपास प्रश्न हुए थे। बचे हुए प्रश्न आज के इस वीडियो में। 5वें चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनफल, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजकों के बारे में बात हो रही है और ये द्विघात समीकरण भी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में विकल्प की तरफ है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये जितने भी क्वेश्चन यहां दिए हैं कुछ विशेष हैं, और विशेष इसलिए हैं इनमें किसी का क्रम सही नहीं दिया है। सबसे बड़ी घात 2 है, तो सबसे तो पहले हम क्या काम करेंगे, इसे पहले लिखेंगे 3x की घात 2, फिर इसे प्लस 12x और फिर एट लास्ट में इसे प्लस 15। जरा ध्यान से देखें, यहां पर 3 है, क्या यहां से भी 3 कोई गुणनखंड हो सकता है? 4 3 12, 12 को हम कितना लिख सकते हैं? 12 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 गुणा 3। इसी तरह से हम 15 को लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं? 5 गुणा 3। ये हम 3 के गुणनखंड में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहां पर -3 कॉमन लेने वाले हैं। जब -3 कॉमन निकल जाएगा तो यहां बचेगा x की घात 2, माइनस के साथ कॉमन निकला है। यहां प्लस है और माइनस जब कॉमन निकल जाएगा तो होगा माइनस। 12 के कितने टुकड़े हुए? 4 और 3, 3 कॉमन निकल गया, बचेगा कितना? 4x। इसी प्रकार जब यहां प्लस है और बाहर माइनस कॉमन लिया गया तो होगा माइनस। 15 के टुकड़े कितने थे? 5 गुणा 3, 3 तो कॉमन निकल गया, बचा कितना? सिर्फ 5। ब्रैकेट बंद। यह आपको समझाने के लिए रफ कार्य था। 5 लिखा हुआ है, इससे पहले माइनस का निशान है। 5 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जिनका अंतर कितना हो? 4। 5 माइनस 1 बराबर 4। ठीक, 5 एकम 5 और 5 माइनस 1 बराबर 4। यानी जो 4 लिखा है, हम इस 4 की जगह क्या लिखेंगे ये आप जान लीजिए। हम इस 4 की जगह लिखेंगे 5 माइनस 1 x और -5। बाकी चीजें ऐसी कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। -3 x की घात 2, माइनस बाहर 5 प्लस का माइनस और x से गुणा होगी 5x। यहां माइनस ये प्लस 1 से x की गुणा होगी, x ही रहेगा -5। अगली लाइन में क्या करेंगे? -3 तो ऐसे ही रहेगा। इन दोनों ब्रैकेट से x कॉमन निकालेंगे, यहां से 1x कॉमन निकल जाएगा, 1 बचेगा, और यहां 5। जहां पर कोई कॉमन नहीं निकलता है, हर किसी का एक गुणनखंड होता ही है, 1 जब कॉमन निकल जाएगा तो x -5। दोनों जगह x -5 कॉमन निकलेगा। -3 x -5, पहली जगह से क्या बचेगा? x बचेगा, दूसरी ब्रैकेट से क्या बचेगा? +1 बचेगा। आंसर। अब 15 के बाद हम रोमन भाषा में लिखे हुए 16वें प्रश्न की तरफ हैं। 16वें प्रश्न में क्या कह रहा है? चालीस पी की घात 3, 16 पी की घात 3 क्यू, -2 पी की घात 3 क्यू, क्यू की घात 2। द्विघात समीकरण में जो घात 2 है वो तो सबसे अंत में लिखा है। सबसे पहले तो हम इसे सबसे बड़ी घात, भाई पी की घात 3 भी सबसे बड़ी घात है, लेकिन ये तीनों के पास है, इसे तो हम निकाल लेंगे कॉमन। जो बचेगा पहले तो हम व्यवस्थित करके लिखते हैं क्यू की घात 2 के रूप में। सबसे बड़ी घात -2 पी की घात 3 क्यू की घात 2, ये सबसे पहले लिखा। अब केवल क्यू वाला ये है, +16
पी की घात 3 क्यू, इससे हमारा ताल्लुक है प्लस 40 पी की घात 3। अब आप यहां पर देखिए, विचार कीजिए, सोचिए, -2 पी की घात 3, इतनी संख्या हम हर किसी से कॉमन निकालेंगे। जैसे हमने यहां आपको ये गुणनखंड करके दिखाए थे, वैसे ही 16 के गुणनखंड होंगे, 8 दूनी 16। इतनी चीज जब हमारी कॉमन निकल जाएगी तो बचेगा क्या? क्यू की घात 2। ये माइनस कॉमन निकला है, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 8 दूनी 16 होता है, 2 कॉमन निकल गया, 8 बचेगा। पी की घात 3 कॉमन निकल गया, क्यू बचेगा। यहां पर माइनस आ जाएगा, 20 दूना 40, 2 तो कॉमन निकल गया है 20 बचेगा। पी की घात 3 भी कॉमन निकल चुका है। ये सवाल हमारा अब बन के तैयार हुआ लगने वाला। करना क्या है? 20 और इससे पहले क्या है? माइनस। 20 के ऐसे गुणनखंड करें जिनका अंतर हो कितना? 8। देखिए भाई, 10 दूना 20 और 10 - 2 बराबर 8, यानी यहां 8 लिखा है, वहां में कितना लिखना है? 10 - 2। -2 पी की घात 3 क्यू की घात 2 माइनस इस 8 की जगह लिखना है 10 - 2 क्यू -20। ठीक है, वही सिंपल सी प्रक्रिया, क्यू से 10 की और क्यू से 2 की गुणा करेंगे, माइनस की यहां और माइनस की यहां। ये जो बाहर -2 पी की घात 3 है वो ऐसा ही चलता रहेगा। क्यू की घात 2 माइनस 10 से क्यू की गुणा -10 क्यू, ये माइनस माइनस प्लस, 2 से क्यू की गुणा 2 क्यू -20। इन दोनों से क्यू और इन दोनों से 2 कॉमन निकाल लेंगे। -2 पी की घात 3 क्यू जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा बेटा? यहां तो केवल क्यू बचेगा और यहां बचेगा 10। यहां पर हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्यू और 2 दशामन 20 -10। पहली जगह से, पहली ब्रैकेट से q -10, दूसरी ब्रैकेट से q -10 कॉमन निकल गया। यहां कितना बचा? q प्लस के निशान के साथ, यहां क्या बचा? 2 और -2p पहले से ही चल रहा था। आंसर है आपका। अब हम चलते हैं 15, 16, 17, 17वें विकल्प की तरफ। सबसे पहला काम यह है कि जो सबसे बड़ी घात है, हम यहां से शुरुआत करते हैं। सवाल को पहले तरीके से लिखते हैं। 3 k की घात 5, फिर इससे छोटी घात ये है -18 k की घात 4, फिर ये है -48 k की घात 3। क्यों ना हम k की घात 3 और 3 दोनों संख्याओं को कॉमन निकाल लें। 3 को कॉमन, 3 k की घात 3 को हमने कॉमन निकाला, 5 घात है, 3 बार निकल चुका, केवल k की घात 2 माइनस 18 के गुणनखंड कैसे करेंगे? 3 छक 18, 6 बच गया, 3 बाहर कॉमन आ गया, केवल k बचेगा, 4 है, 3 बार एक बार कॉमन निकल गया। फिर 48, कितने 3 48 होते हैं? 16 3 48, 16 यहां बचेगा, 3 ये बाहर कॉमन निकल गया, k की घात 3 कॉमन भी निकल गया। अब प्रश्न ये बचा द्विघात व्यंजक के रूप में जिसको हम लगाते थे। यहां लिखा है 16, 16 से पहले माइनस का निशान। 16 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर हो, अंतर कितना हो? 6 हो। अंतर क्यों? क्योंकि यह संख्या ऋणात्मक है और यह संख्या जब धनात्मक होती है तो हम बात किसकी करते हैं? योग की। 16 के ऐसे गुणनखंड कर दो भाई जिनका अंतर 6 हो। 8 दूनी 16, देखिए अब 8 दूनी 16 और 8 - 2 बराबर 6। इस 6 की जगह लिखना कितना है? 8 - 2। 3 k की घात 3 ब्रैकेट शुरू, k की घात 2 माइनस 6 की जगह कितना लिखेंगे? 8 - 2 k -16। यह आपका रफ काम था। 3 k की घात 3 बड़ी ब्रैकेट शुरू, k की घात 2 माइनस 8, k से गुणा होगी k, माइनस माइनस प्लस, 2 से k की गुणा होगी 2k -16। पहली दोनों ब्रैकेटों से k और दूसरी दोनों ब्रैकेटों से 2 कॉमन निकाला जाएगा। 3 k की घात 3, k कॉमन निकलेगा, एक बार कॉमन निकल गया, 1 बचा,
-8 बचा, यहां +2 कॉमन निकल गया k, और 2 अट्ठे 16, 8 बचा। k -8 दोनों के पास कॉमन है, यहां लिखेंगे k -8। अब यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा, k, और यहां बचेगा +2। आंसर है 10, 5 15 और 3 18। प्रश्न संख्या 2 के 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम इस सवाल को लिखेंगे कैसे। सबसे बड़ी घात वाली संख्या सबसे पहले लिख लें, 12 c की घात 5, फिर उससे छोटी ये है +8 b c की घात 4, फिर उससे छोटी b की घात 2 c की घात 3। यही c की घात 3 हम कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, c की घात 3 कॉमन निकालेंगे, यहां लिखेगा 12 c की घात 2 +8 b c b की घात 2। सवाल थोड़ा हटके है। 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका योग हो 4। यदि ऐसे नहीं तो इस b की घात 2 को पहले लिख ले रहे हैं, हो सकता कुछ समझने में आपके अंतर पड़ जाए। देखिए अब c की घात 3 b की घात 2 +8 bc +12 c की घात 2। c के रूप में भी ये द्विघात समीकरण है और b के रूप में भी द्विघात समीकरण है। ये व्यंजक b के फॉर्म में भी द्विघात है और c के रूप में भी दो घात है। हमने c के फॉर्म में मैंने लिख लिया था, बदल के इसे b के रूप में क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि आप अभी सिर्फ ये चीज जानते हैं और इतने कठिन सवाल से हम इसे एक ही जगह नहीं रखना चाह रहे थे। भाई ये सवाल लिखा है ax² + bx + c के रूप में, c की जगह 12c लिखा है। अब c से तो कोई मतलब है नहीं, मतलब है सिर्फ इससे 12 से। यहां पर यह सवाल इस रूप में लिखा था लेकिन यहां केवल b था। आपको बिना नंबर वाली गिनती का यहां गुणनखंड करना अभी बताया नहीं गया था, थोड़ा ये आपको कठिन हो जाता। हम 12 के गुणनखंड करते ही ये आपको रटी हुई चीजें अभी तक पढ़ा चुका हूं, इसलिए इसे बाद में रखा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणनखंड उतने ही आएंगे। 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग कितना हो 8। योग क्यों, क्योंकि 12 प्लस का है। अब करिए भाई, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 + 2 = 8। इस 8 की जगह हम कितना लिख देंगे, 6 + 2। अगली लाइन में देखिए, c की घात 3 b की घात 2 प्लस इसकी जगह लिख रहे हैं 6 + 2 bc + 12 c की घात 2। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, इस bc की इससे गुणा कर देनी है और कुछ नहीं करना। c की घात 3 b की घात 2 प्लस 6bc + 2bc + 12c की घात 2। पहली दो ब्रैकेट से क्या कॉमन निकलेगा वो आप देखिए, b की घात 2 है और b है, b केवल कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या, b + 6c प्लस का निशान। इन दो ब्रैकेटों से क्या कॉमन निकल सकता है, 2c कॉमन निकल जाएगा तो यहां क्या बचेगा, b और 2 छंग 12 6c, b + 6c दोनों ब्रैकेटों में कॉमन है तो बचेगा क्या, c की घात 3 b + 6c दोनों से कॉमन ले लिया। पहले ब्रैकेट के साथ जो बचा वो यहां, दूसरी ब्रैकेट के साथ जो बचा वो यहां, और आंसर। 19वें प्रश्न में जो चीज पहले लिखा होना चाहिए वो भी बात बीच में कर दी। तो सबसे पहले तो हम इसे पहले लिखेंगे, a की घात 2 b की घात 2। अब फिर इसे लिखेंगे -3 ab, फिर इसे लिखेंगे -18। इसमें जितने भी प्रश्न थे आज जो कराए हैं वो क्रम से कोई नहीं लिखे थे। अब आपको पहचान कर क्रम से लिखना है, ये बात सिखाई गई है अभी तक। 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, 18 से पहले निशान लगा है माइनस का। 18 के ऐसे गुणनखंड करिए जिनका अंतर हो कितना, 3। बताइए भाई, ये लिखा 18, कितने होंगे,
अंतर हो 3, 6 3 18 और 3 को लिखेंगे कैसे 6 माइनस 3 के रूप में। यानी जहां 3 लिखा है वहां कितना लिखेंगे 6 माइनस 3, a की घात 2 b की घात 2 माइनस 6 माइनस 3 ab माइनस 18। कुछ नहीं करना, ab की एक बार 6 से गुणा कर देना है, एक बार 3 से गुणा कर देना है। बाहर माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस की संख्या है माइनस की हो जाएगी, और ये 3 माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। होगा क्या 6ab माइनस माइनस प्लस 3ab माइनस 18। पहले दो चीजों से क्या कॉमन निकल सकता है ab कॉमन निकल जाएगा, ab यहां बच जाएगा भाई, दो जगह ये लिखा है दो जगह b लगा है, घात 2 का मतलब यही होता है। माइनस 6 यहां क्या कॉमन निकल जाएगा प्लस 3 ab और 3 छक 18, ab माइनस 6 दोनों के पास है, ab माइनस 6 कॉमन निकल गया, जो बचेगा उसे दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे ab और क्या बचा प्लस 3। आंसर आपका व्यंजक द्विघात है इन प्रश्नों में भी जो आपके सामने लिखे हैं। इससे पूर्व जो प्रश्न संख्या 2 के आज मैंने अभी 10 से लेकर 20-19 तक जो प्रश्न कराए थे उसमें क्या विशेष था, उसमें विशेष ये था कि प्रश्न बिना क्रम के लिखे हुए थे, क्रम से आपको लिखना पड़ा, पहले उसे द्विघात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में बनाना पड़ा, बना बनाया नहीं था, इसलिए वो प्रश्न अलग से कराए गए। लेकिन उनमें एक विशेषता थी, ax स्क्वायर, a का मान अगर कहीं दिया भी था तो मैंने उसे कॉमन ले लिया। ऐसी भी स्थिति आएगी कि आप कॉमन नहीं ले पाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, वही आपको समझा रहे हैं, आप समझिए। 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, आपने जो गुणनखंड किए वो अभी तक इस तरीके के नहीं किए, आपने दूसरी तरीके के किए थे। x स्क्वायर के साथ यहां गिनती कोई नहीं लिखी थी, अंक कोई नहीं लिखा था, अब लिखा है। पहले जो अंक लिखा था तो हम उसे कॉमन ले लेते थे, यहां तो कॉमन ले ही नहीं पाओगे, 5 में से 4 आप कैसे कॉमन ले लोगे, 1 से कैसे कॉमन ले लोगे, कॉमन लेने वाली व्यवस्था खत्म हो गई। तो जब कॉमन लेने वाली बात खत्म हो जाएगी तब आप कैसे गुणनखंड करेंगे वो अब बता रहा हूं, आप समझें बड़ा दिमाग लगा के। एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में लिखा होता है वो और ये दोनों की करते हैं गुणा, ए गुणा सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए और सी की गुणा करने पर जो गुणनफल आता है, करिए भाई, 4 गुणा 1 बराबर 4। 4 के ऐसे गुणनखंड करना है, अब यहां पर माइनस और यहां माइनस, दोनों जगह के माइनस देखे जाते हैं। अभी कोई सवाल आएगा तो समझाएंगे। इसके आगे प्लस का निशान है, इसके आगे प्लस का निशान है, इसलिए यहां पाएगा 4। ठीक, 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग कितना हो 5। 4 एकम 4 और 4 प्लस 1 बराबर 5। यानी पहले हम 5 की जगह अब लिखेंगे क्या, ए और सी की गुणा की, जो गुणनफल आया उसके गुणनखंड किए और बी के साथ, बी जहां पे लिखा होता है वहां पर इस 5 की जगह ये चीज लिखेंगे। देखिए क्या लिखी जाएगी, 4x की घात 2 और 5 की जगह लिखना कितना है 4 प्लस 1 x प्लस 1। x की अंदर गुणा कर देना है, 4x की घात 2, 4 से x की गुणा 4x, 1 से यही रहेगी x, सॉरी 1। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा 4x, बचेगा क्या x प्लस 1, जिसका कोई कॉमन नहीं होता, एक सभी के लिए कॉमन होता है। x प्लस 1 दोनों जगह से कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, यहां क्या बचा 4x और यहां क्या बचा 1। आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। यहां 2 की 14 से गुणा करेंगे,
14 दूनी 28। पहले सबसे पहले प्रयास हम कॉमन लेने का करते हैं, कॉमन नहीं ले पा रहे हैं इसलिए। अब 28 के कैसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग हो 11। 28 को हमें दो टुकड़ों में काटना है, 7 चौक 28 और 7 + 4 = 11। यानी 11 की जगह हम कितना लिखेंगे, 7 + 4 लिखते हैं भैया। 2x की घात 2, इसकी जगह लिखना क्या है, 7 + 4x + 14। बस जैसी प्रक्रिया पहले चलती थी वैसी ही, 7x 4 से x की गुणा 4x + 14। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, 2x x प्लस इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, 2 यहां लिखा है लेकिन ये संख्या 2 से नहीं कट रही, इसलिए केवल x कॉमन निकलेगा। तो 2x + 7, यहां से कितना कॉमन निकलेगा, 2, 2x + 7। 2x + 7 दोनों जगह से कॉमन है। पहली ब्रैकेट के साथ क्या बचा था, x, और दूसरी ब्रैकेट के साथ 2। आंसर। आते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न में क्या करना है, 12 से 2 की गुणा करना है। 2 × 12 = 24। 24 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 12 से पहले माइनस का निशान है, अंतर कितना हो, 5 हो। गुणनखंड कितने करने हैं, 24 के अंतर कितना लाना है, 5। 8 × 3 = 24 और 8 - 3 = 5। जहां पर 5 लिखा है वहां लिखेंगे क्या, 8 - 3। 2 y की घात 2, 5 की जगह 8 - 3, y ऐसा ही -12। 2 y की घात 2, माइनस पहले -8y, माइनस प्लस, 3 से y की गुणा 3y -12। पहले 2 से क्या कॉमन निकलेगा, 2y, y -2 चौका 8, यहां से क्या कॉमन निकलेगा, 3, y -3 चौक 12, y -4 दोनों के साथ कॉमन है। पहले वाले में क्या बचेगा, 2y और यहां क्या बचा, 3। आंसर है आपका। छठे प्रश्न में कोई चीज कॉमन तो ले नहीं पाएंगे, तो करेंगे क्या हम, 13 की 6 से गुणा करेंगे, 13 × 6 = 78। 78 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, माइनस लगा बेटा, जिनका अंतर कितना हो, 37। ऐसे कर लो भाई, 2 से काट दिए, 2 2 3 6, 1 18, 2 नेम 18, 39 दूना 78 और 39 - 2 = 37। 37 की जगह हमें लिखना क्या है, 39 - 2। आ जाओ भाई, 13 k की घात 2 प्लस, यहां तो लिखना है 39 - 2 k -6, k से अंदर गुणा, 13 k की घात 2 प्लस 39 k -2 k -6। पहले 2 से क्या कॉमन निकलेगा, 13 k बचेगा, 13 × 3 = 39, केवल 3, यहां -2 k माइनस बाहर निकल गया इसलिए प्लस, 2 3 6, k + 3 दोनों के साथ कॉमन, k + 3 13 k -2। आंसर। बेटा जो हम गणित के सवाल आपको पढ़ाते हैं, ऐसा हमें लगता है कि हम बेहद सरल तरीके से पढ़ाते हैं और पिछले लगभग 20 वर्षों के पढ़ाने का अनुभव इसमें छिपा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूं। 20 वर्ष के अनुभव के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, बेहद सरल तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत महंगी एजुकेशन हो चुकी है, फ्री में आप पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ें बस। आते हैं प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न आपकी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 157 पर 40 6 गुणा क्या करनी है मुझे, 40 की 6 से 0
6 चौक 24, 240। इसके कैसे गुणनखंड करने हैं? जिनका अंतर कितना हो, 1 हो। 240 के गुणनखंड करने हैं। 240 के गुणनखंड कर दीजिए आप। कैसे करेंगे? दो से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे 30। फिर 2 से काटेंगे 15। फिर 5 से काटेंगे 3। फिर 3 से काटेंगे 1। अब आपको जो ये गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, इन्हीं में से जोड़ तोड़ करके देखिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16 और 5 तिया 15। 16 गुणा 15 बराबर 240 और 16 माइनस 15 बराबर 1। यहां पर जो बाई लिखा है, केवल एक बाई। इस एक बाई की जगह आपको लिखना क्या है? 16 माइनस 15। सवाल कैसे लगेगा? 40 बाई की घात 2। यहां पर क्या लिखना है? 16 माइनस 15 बाई माइनस 6। जो बड़ी संख्या होती है उसके इस प्रकार गुणनखंड कर लेंगे, और गुणनखंड करने के बाद इन गुणनखंडों को आपस में इस तरीके से गुणा करके लिखेंगे कि जितनी मुझे आवश्यकता है उन दो रूपों में बांट दिया जाए। 40 बाई की घात 2, कुछ नहीं, सिंपली गुणा हो जाएगी। 16 की बाई से गुणा 16 बाई, 15 की बाई से गुणा 15 बाई माइनस 6। पहले दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है? बताइए भाई। 16 तो निकलेगा नहीं, 8 बाई कॉमन निकलेगा। 8 पंजे 40 बाई और 8 दूनी 16। यहां से क्या कॉमन निकलेगा? 3 पंजे 15 बाई प्लस 3 दूना 6। 5 बाई प्लस 2 दोनों से कॉमन है बेटा। पहली ब्रैकेट के साथ क्या बचा? 8 बाई। दूसरी ब्रैकेट के साथ वो क्या बचा? -3। आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, लिखने का क्रम अलग, थोड़ा अलग। हम इसे पहले लिख लेंगे। -27 ई की घात 2 माइनस 9e प्लस 6। जब हमने सवाल को व्यवस्थित लिख दिया है e की घात 2 के रूप में, तो सबसे पहले हम पहला प्रयास करते हैं कॉमन का। अभी तक जितने सवाल लगे उसमें कुछ कॉमन नहीं था। यहां हमें 3 एक ऐसा गुणनखंड है जो कॉमन मिल सकता है, तो हम -3 कॉमन ले लेंगे। जब -3 कॉमन लेंगे यहां से, तो बचेगा क्या? 3 नेम 27 ई की घात 2, फिर प्लस आ जाएगा 3 तिया 9 ई और माइनस आ जाएगा 3 दूना 6। बताइए भाई, 27 के गुणनखंड 9 तिया 27, 9 यहां, 3 के गुणनखंड 3 तिया 9, 3 यहां, 6 के गुणनखंड 3 दूना 6, 3 बाहर निकल गया, बचा हुआ गुणनखंड यहां। अब 2 की 9 से गुणा होगी 18 माइनस का 18 के ऐसे गुणनखंड करें जिनका अंतर कितना हो? 3। 6 तिया 18 और 6 माइनस 3 बराबर 3। यानी जहां 3 लिखा है वहां कितना लिखेंगे? 6 माइनस 3। -3 ऐसा ही 9 ई की घात 2 प्लस 6 माइनस 3 ई माइनस 2। 3 की जगह ये लिखा। -3 ऐसा ही 9 ई की घात 2 भी ऐसा, ई से 6 की गुणा 6 ई, 3 से गुणा 3 ई और 2। पहली दो ब्रैकेट में क्या कॉमन मिल सकता है? 3 ई कॉमन लेंगे, -3 3 ई कॉमन लिया हमने, 3 ई यहां निकल गया, 3 तिया 9, 3 ई फिर बचा, फिर प्लस का निशान, 3 दूना 6, फिर माइनस 1 कॉमन बचेगा, 3 ई प्लस 2, 3 ई प्लस 2, 3 ई प्लस 2 दोनों के साथ कॉमन है, बचेगा क्या? -3 3 ई प्लस 2, यहां क्या बचेगा? -3 -1। दोनों से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 3
+2 3e +1 आंसर। आते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। पहले कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा है, यहां सम संख्या है, यहां विषम संख्या है। 15 से 2 की गुणा 30, माइनस का निशान, अंतर लिखना होगा। कितना है? 7। 30 के ऐसे गुणनखंड करिए जिनका अंतर कितना आ जाए? 7 निकल के आए बेटा। 30 के 2 टुकड़े कीजिए। 30 के कितने कितने टुकड़े हो सकते हैं आप आज देख भी लीजिए। 10 तियां 30 हो सकता है, 15 दूनी 30 हो सकता है, 6 पंजे 30 हो सकता है, लेकिन हमें यहां लाना कितना है? 7। 15 से 2 घटाएंगे 12, यहां एक कामयाब हमारा ये है। क्या लिखेंगे? 10 - 3 = 7। इस 7 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 10 - 3। 2 a की घात 2 प्लस 10 - 3 ab माइनस 15 b की घात 2 a की घात 2 प्लस 10 ab माइनस 3 ab माइनस 15 b की घात 2। क्या कॉमन निकलेगा? 2a बचेगा, 2 पंजे 10 5 b माइनस 3 b a प्लस 3 पंजे 15 b। दोनों के साथ कॉमन है a + 5 b। पहले के साथ क्या बचा? 2a और 3b। आंसर। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स गुरु नाम का चैनल और मैं सुरजीत सक्सेना आपको बहुत सरल तरीके से 20 साल के अनुभव के साथ गणित पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार जुड़ जाइए ना, अगर गणित पढ़ना है बहुत आगे तक पढ़ा के ले जाऊंगा, केवल 8 तक ही नहीं छोड़ने वाला हूं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। मन के साथ आप पढ़िए। थैंक यू। ऑल।